नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे किसान भाई ठंड के लिए पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि ठंड में मछली पालन करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो उसी तरह का पॉन्ड प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कितना खाद लगता है, कितना आपको खली का इस्तेमाल करना होता है और पानी का कलर किस तरह से हरा बनाया जाता है, इस तरह का काफ़ी सारा जानकारी इस वीडियो में रहेगा। और मैं किस तरह से पॉन्ड प्रिपरेशन करता हूँ सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑल में सेट कर देना। दोस्तों ठंड के मौसम में पॉन्ड प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा सा चेंजेज होता है। गर्मी का मौसम में हम लोग जब पॉन्ड तैयार करते हैं, तालाब को तैयार करते हैं, तो उसमें थोड़ा हार्डली करते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम में मछलियाँ ज़्यादा ग्रोथ में आती है और मछलियाँ खाना भी सही से खाती है। लेकिन ठंड के मौसम में मछलियाँ उतना ज़्यादा ग्रोथ में भी नहीं आती है और खाना भी सही से नहीं खाती है। इसलिए तालाब को बहुत हार्डली तैयार नहीं किया जाता है, एकदम सिंपल तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला काम होता है, जो पॉन्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस तालाब का सारा मछली को हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल कर दे, या आप उस मछली को हटा के दूसरा तालाब में कुछ दिनों के लिए स्टॉकिंग कर दें। फिर जब आप तालाब को तैयार कर लेंगे तब इस तालाब में फिर से ला सकते हैं। मछली को हार्वेस्टिंग करने के बाद दूसरा काम होता है तालाब को सुखाना। आपका तालाब में अगर पुराना पानी है तो उसके साथ पॉन्ड प्रिपेयर करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, तो उस तालाब को सुखा देना होगा। सुखाने के बाद आपको ये जो तालाब है इसमें चूने का इस्तेमाल करना होगा। चूने का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा कोशिश करें जो तालाब का पानी सूखने के बाद जो कच्चा मिट्टी रहता है या कीचड़ रहता है उसी में ही चूने का इस्तेमाल कर दे। और चूने का इस्तेमाल करने के बाद आप इस तालाब को छोड़ दे 2 से 3 दिन के लिए धूप लगने के लिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पाउडर वाला चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पत्थर वाला चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चूना पानी में घोलने के बाद गर्म भी होता है और उबलता भी है, उस तरह का चूना सबसे बेस्ट होता है। और जो पाउडर वाला चूना होता है वो बेकार होता है, उसमें कोई पावर नहीं रहता है। तो उस तरह का चूने का अगर तालाब में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चूने का इस्तेमाल करने का जो डोजेस है वो पर एकड़ में 100 किलो से लेकर 50 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका तालाब का कंडीशन बहुत अच्छा है तो आप 50 किलो दे सकते हैं। अगर कंडीशन थोड़ा ख़राब है, ज़्यादा कीचड़ है, तो आप 100 किलो इस्तेमाल करें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और चूना जो है उसको छिड़काव करने के लिए जो जितना जगह सूखा है उसको वहाँ तक चूने का छिड़काव करें। और आप जितना लेयर तक पानी रखना चाहते हैं साइड में, वहाँ तक आपको चूने का इस्तेमाल कर देना होगा। अच्छे से चारों तरफ से चूने का इस्तेमाल कर दें जैसे कि पूरा मिट्टी सफ़ेद दिखे। इसके बाद आपको पानी का कलर जो है इसको चेंज करने के लिए यानी थोड़ा हरापन बनाने के लिए खाद का इस्तेमाल करना होगा। हम लोग हमेशा 2 तरह का खाद का इस्तेमाल करते हैं, एक है यूरिया, दूसरा है एसएसपी। आपके पास अगर एसएसपी मिलता है तो आप एसएसपी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भाई के पास एसएसपी नहीं मिलता है तो डीएपी मिलता है, जो काला और गोल गोल टाइप का होता है, बॉल जैसा दिखता है, जैसे यूरिया जैसा दिखता है। तो उस तरह का खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 तरह का खाद है, एक है यूरिया, दूसरा है एसएसपी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था बहुत ही लाइट पॉन्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड पॉन्ड प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए खाद का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करूँगा। और जब कम मात्रा में सारा चीज़ से काम हो जाए तो ज़्यादा मात्रा में डोज देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे भी ये सारा चीज़ जो है वो केमिकली है, इसलिए इसका जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छा है। और कम डोज में अगर आपका काम चल जाए तो आप ज़्यादा डोज क्यों देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो यूरिया लिया हूँ इसका डोज है पर एकड़ में सिर्फ 10 किलो, और एसएसपी का डोज जो मैंने डोज दिया वो पर एकड़ में सिर्फ 5 किलो। यानी 1 एकड़ पॉन्ड के लिए यूरिया मैंने लिया 10 किलो और 5 किलो लिया एसएसपी या डीएपी भी आप ले सकते हैं। 3 तरह का नहीं, सिर्फ 2 तरह का खाद का ही आपको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों ये खाद को आपको इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। एक है आप चाहें तो तालाब में थोड़ा सा पानी बनाकर इस खाद को पानी में छिड़काव कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप सूखा इस्तेमाल करके फिर अपना तालाब में पानी भर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देके देखे होंगे, मैंने यहाँ पे खाद का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया। इसका भी कारण है अभी जो महीना चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगा। और ठंड में हम जानते हैं बहुत ज़्यादा एमोनिया का प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, इससे एमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यूरिया जो है
ये बहुत ज़्यादा अमोनिया को बढ़ा देता है। इससे सुबह को मछली जग सकती है और मछलियाँ मर सकती है। ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसीलिए मैंने बहुत ही कम मात्रा में इसको इस्तेमाल किया और इसी से काम चल जाएगा। और इसको अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो कलर जो है थोड़ा हल्का होगा। और लोग क्या करते हैं तो कलर को थोड़ा ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए ये ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर अगर किसी भी हाल में बढ़ जाए तो आपका तालाब में अमोनिया यानी गैसेस बनने का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको शायद पता भी नहीं चलेगा और मछलियाँ मर जाएगी। तो खाद का इस्तेमाल हिसाब से ही करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और अच्छे से तालाब के चारों तरफ छिड़काव कर दिया जा रहा है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भाई किसान भाई अभी इस महीना से तालाब तैयार करना चाहते हैं, कॉमन कार्प या गोल्डन जैसा मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं, वो भी इस तरह से तालाब को तैयार करके फार्मिंग कर सकते हैं। ये जो तकनीक है मैं IMC के लिए किया हूँ, तो इसमें मैंने कॉमन कार्प के लिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो कैसे आप अगर कॉमन कार्प या गोल्डन का फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ आपको गोबर का मिलावट करना है। और गोबर जो होगा कच्चा गोबर होना चाहिए, उसको पानी में घोल के भी आप तालाब में तली में छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहे तो सूखा सूखा भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसका जो डोज होगा वो है पर एकड़ में 20 किलो। तो कैसे गोबर इस्तेमाल करने के बाद या आप अगर गोबर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सरसों का खल्ली। सरसों का खल्ली इस्तेमाल करने से तालाब में पानी का रंग और पानी में नेचुरल फीड बहुत ज़्यादा बन जाता है। कई बार हम लोग जब मछलियाँ छोड़ते हैं तालाब में तो फीडिंग का कम ही होता है। पहले मछलियाँ कुछ दिन खाना नहीं खाती है, तो इस तरह का नेचुरल फीड अगर तालाब में रहता है तो मछलियाँ बहुत ही जल्दी खाती है और पानी में बहुत ज़्यादा ताकत भी रहता है मछली में ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ये इसीलिए इस सरसों का खल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सरसों का खल्ली अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिया जाए तो पानी का रंग बहुत ही हार्ड हो जाएगा, हार्ड ग्रीन हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मुझे हार्ड ग्रीन नहीं चाहिए, बहुत ही लाइट ग्रीन का तालाब तैयार करना है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैं इसीलिए सरसों का खल्ली का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है पर एकड़ में 100 किलो। लेकिन इस सरसों का खल्ली का और एक डोज है पर एकड़ में 500 किलो। ऐसे अगर 100 किलो हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरा तालाब जो है वो तैयार होने में 6 से 7 दिन का समय लगेगा। अगर मैं 500 किलो हिसाब से तालाब में सरसों का खल्ली का इस्तेमाल करता हूँ तो पानी का कलर बहुत ही हार्ड ग्रीन हो जाएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा समय देना होगा तालाब में। लगभग 15 से 20 दिन का समय देना होगा, तभी जाके हम इस तालाब में मछली छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे तो इतना समय का लेने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत ही लाइट ग्रीन बनाऊंगा, तो मैं पर एकड़ में 100 किलो हिसाब से सरसों का खल्ली का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी तरह से तालाब में पूरा तरह से छिड़काव कर दूँगा। इसके बाद तालाब में पानी भर दूँगा। दोस्तों, सरसों का खल्ली इस्तेमाल करने से पानी में थोड़ा सा अमोनिया बढ़ता है और उसको निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं और इसीलिए मुझे कॉमेंट बताते हैं, जो दादा सरसों का खल्ली जो है इसको अगर हम कच्चा ना छिड़काव करें, अगर इसको पहले से फुला लें और तालाब में छिड़काव करें तो नहीं होगा। तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि कच्चा खल्ली इस्तेमाल करने से पानी का टेम्पर थोड़ा बढ़ता है, जिससे मछली का ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ता है। इसीलिए पहली बार अगर आप तालाब को तैयार करें तो कच्चा खल्ली का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा चीज़ इस्तेमाल करने के बाद अपना तालाब में पानी भरना होगा। तो मेरे यहाँ पे पानी भर दिया हूँ और पानी भरने के लिए एकदम बोरवेल पानी ही भर रहा हूँ। फ्रेश वाटर है, देख रहे हैं, एकदम क्लीन साफ सुथरा सफ़ेद वाटर भरना है। दूसरा पुराना पानी इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा पानी भरने के बाद हरा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सरसों खल्ली मारा, फिर खाद इस्तेमाल किया। सारा चीज़ तो मिट्टी में ही है, तो पानी भरने के साथ साथ ये थोड़ा सा घुलेगा और हरा खींचने से ये फैल भी जाएगा। साथ साथ थोड़ा सा जो एमोनिया बनता है मिट्टी में या गैसेस थोड़ा सा बनता है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिससे पानी फ्रेश हो जाएगा। और ये तकनीक जो है लगातार चलता रहेगा। आप का तालाब जब तक तैयार नहीं हो जाता है तो हर दिन आपको हरा खींचते ही रहना होगा। दिन में अगर 2 से 3 बार खींचते हैं तो सबसे अच्छा है। एकदम तालाब जो है बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कैसे यहाँ पे मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है और ये पानी भरूंगा, हरा खींचूंगा, फिर मेरा तालाब 6 से 7 दिन में ही
तैयार हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं यही वो पॉन्ड है, अभी भी पानी चल रहा है और पानी का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो मेरा तालाब तैयार हो चुका है और मैं लाइव प्रूफ के साथ सारा चीज़ करके आपको दिखा दिया हूँ किस तरह से पानी हरा बनाया जाए और बहुत कम मात्रा में खाद का इस्तेमाल करके तालाब को तैयार किया जा सकता है। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हाय हेलो ज़रूर लिख देना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।